कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं, कृष्ण वंदे जगत गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, धन्यवाद। कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। पिछले विषय पर अब मुझे कोई प्रेरणा मेरे प्रभु नहीं दे रहे। एक बड़े निराले विषय पर चर्चा चला रहा हूं, शायद चर्चा रूप में तो पहली बार चर्चा चल रही है। कैसी कैसी प्रेरणा दे रहे हैं मेरे प्रभु। अभी मैं स्टेज पर हैरान हो रहा था, आज किसी विषय पर मैं आपको भगवान की वाणी सुनाऊं तो मन की चंचलता स्थिरता पर कई दिन लगातार भगवान जी की वाणी के आधार पर आपने विस्तार पूर्वक सुना। चलो आज से और शुरू कर, भगवान जी करवाने जा रहे हैं, मैं करने नहीं जा रहा, मेरे इष्टदेव जी करवाने जा रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए। क्या एकाग्रता, कंसंट्रेशन। वाह मेरे दाता वाह, बहुत ही कल्याणकारी मंगलकारी विषय हम सबके लिए। विशेष एकाग्रता से काम लेना मेरे देवियों। एकाग्रता पर शुरू कर रहा हूं श्री गीता जी के आधार पर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंसंट्रेशन, उर्दू वाले बोलते हैं यकसुई। आओ, एकाग्रता क्या है, एकाग्रता क्यों, फिर हमारा विषय होगा एकाग्रता कैसे, क्या, क्यों और कैसे। अब हो जाओ एकाग्र, रोज कहता हूं एकाग्र। भगवान इसी विषय को भारतीय मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक रूप में अकॉर्डिंग टू इंडियन साइकोलॉजी एंड फिलोसफिकली समझा रहे। बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमारे महर्षियों ने इसे बड़े विस्तार पूर्वक अपने शास्त्रों में लिया है। मेरा काम चुन चुन के गुलदस्ते बनाकर आपके हवाले करना है। एकाग्रता जैसे अपने शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है, एक जमा अग्रता है। संधि में नियम होता है, आ को आ की मात्रा लगाती है। शब्द तो एक अग्रता है, अग्र शब्द तो अग्र है, अग्र होता कोना। एकाग्र रहना, मैं फिर कह रहा हूं जरा, बिल्कुल एकाग्र से काम लेना। एक अग्र संस्कृत शब्द है, अग्र होता कोना। तो मान एक अग्र एक कोने में चला जाए, बिल्कुल यही तर्जमा उर्दू वालों ने अपना हिंदी से ले लिया। क्या सू होता है तरफ, कहते हैं ये वायु 4 सू चल रही है, 4 सू चारों तरफ। तो अब सू हो गए एक तरफ, यक फारसी शब्द है, यकसुई मन का एक तरफ हो जाना। क्यों? मन बंदर की तरह इधर उधर घूमता फिरता है। अब उसे करना है यकसुई, यकसु, अपनी भाषा सब ले, एकाग्र। अब हमारे सत्संगशाला के 4 अग्र हैं। ये हो गया पूर्व की ओर, वो उत्तर की ओर, ये आपका हो गया पश्चिम की ओर, और ये आ गया आपका दक्षिण की ओर।
अब ये 4 आग्रह है हमारे पास। जब आप भगवान के मार्ग पे लगेंगे एक और हो जाएंगे। मन का काम क्या है, भगवान जाने महाराज जी ने क्या कर रखा है। कभी भूतकाल की ओर जा रहा है, कभी भविष्य की ओर जा रहा है, कभी वर्तमान में है। कभी माँ जी में जा रहा है, कभी पिताजी में जा रहा है, कभी बहनों में जा रहा है, कभी भाइयों में जा रहा है, कभी कमियों की ओर जा रहा है, कभी अपने बारे में सोचे जा रहा है, कभी पत्नी के बारे में, अगर पत्नी नहीं है तो जो होने वाली है उसके बारे में सोचे जा रहा है। कोई कई चीजों घर में कमियां उसके बारे में सोचे जा रहा है। कईयों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया उसके बारे में, कईयों ने बुरा किया उनके बारे में। तो वह कोई अंत ही नहीं है। कितने संकल्प विकल्प मन करता है। अच्छा, इसलिए मन को बोलते हैं संकल्प विकल्प आत्मिक मन। संकल्प विकल्प आत्मिक मन। अच्छा, इसने इधर उधर के संकल्प विकल्प करते रहना है। अब हम लोग जो कल्याणकामी है, भगवान की कृपा से पूरे जन्म के शुभ संस्कार जाग गए, हम भगवान की ओर लग के अपना कल्याण करना चाहते हो। नेक मेरी देवियों और कल्याणकामी मेरे सज्जनों, तो भगवान की ओर लग तो गए, पर शीघ्र शीघ्र इंसाफ कैसे होगा अगर आप एकाग्र हो गए थे, अर्थात चारों ओर से मन हटा लिया। बड़ी हिम्मत है, बड़ा भारी तप है। मन का तो जन्मों तक स्वभाव बना हुआ है इधर उधर की सोचते रहना। हाय, बिसर पैर बातें, बिसर पैर, कोई आधार नहीं, कोई मतलब नहीं, यूं ही सोच सोच के अपने आप को हैरान परेशान करते रहना। कोई घटना घटती नहीं तो भी सोचता रहेगा। है रब्बा, ध्यान देना, घटना घटती को नहीं, सोच सोच अगर ये घट गया तो, अगर ये बात बन गई तो मेरी तो मिट्टी अपने आप ही रो पड़ेगा। हालांकि घटनी है कोई नहीं, पर संभावना हमें रोती है। इस शब्द ने पता नहीं कईयों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। शायद ये बात हो जाए तो, अगर ये बात इस प्रकार की बन जाए तो होगा क्या है। इस शायद शब्द ने दुनिया कायम रखी हुई है। लोगों की बात तो नहीं बनी, पर शायद मेरी बन जाए, और अगर ये ऐसी हो गई तो मेरे तो भट्ठा ही बैठ जाएगा। ऐसे कमबख्त इस धरती पर बोझ, इन्हें किसी भी सिद्धांत पर विश्वास नहीं। अगर इस सिद्धांत पर मेरी देवियों आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, भय तो सदा के लिए आपके जिगर से अंतःकरण से निकल जाए। बाबा कौन सा सिद्धांत? पहले बनी प्रारब्ध पाछे बरसे। अगर ये बात भली प्रकार पक्की हो जाए, पत्थर पर लकीर की तरह गहरी उतर जाए, भय महाराज तो रहते नहीं। जो बात होनी है, प्रारब्ध बताओ, प्रारब्ध किसे कहती है? जो बात होनी है वो होकर रहेगी, जो नहीं होनी वो कभी हो ही नहीं सकती। तब चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की, बेचैनी किस बात की, बेकरारी किस बात की? संकल्प विकल्प करके अपनी मानसिक शक्ति क्यों बर्बाद करे? क्यों मूर्ख कहलाए भगवान की नजरों में, देवताओं की नजरों में? कि नालायक तू लाख सोचते रहो ये होना है, तू लाख सोचता रहो ये तो होना ही नहीं, तू लाख रोता रहो ये नहीं होना। तो कितनी मूर्खता हो गई। इंसान अपनी काफी शक्ति उन्हीं बातों पर सोचता जिन्होंने नहीं होना, और फिर कई बुरा कैसे हैं उस पर सोचते हैं जिन्होंने हो के रहना है। जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप इसमें मूर्ख तो नहीं बन रहे? जो नहीं होना उसी के बारे में आप सोचती हैं, या जो हो के रहेगा उसी के बारे में आप सोचती रहती है। ब्राह्मा बाई है, लाख पड़ी सोचती रहो तो होना है, फिर तेरे सोचने से क्या बनेगा? और तुम लाख रोते रहे, घटना घटनी कोई नहीं है। ये क्या? हाँ, जैसे कई बच्चों का खून सूखा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, पेपर तो मेरा एक खराब हो गया। वह बार बार सपने में यही आ रहे हैं, खून सुखाई जा रही है। शाबाश। काका बीमार होता है, दिन ब दिन बुखार बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ये हमारी एकाग्रता में कितना बाधा बनती है। आज का विषय नया चल पड़ा है मेरी देवियों सज्जनों, एकाग्रता, कंसंट्रेशन या यकसुई। भगवान ये प्रेरणा दे रहे, कई दिन लगातार हम इसी पर विचार विमर्श करते रहेंगे। गीता जी के आधार पर जो एकाग्रता क्या, क्यों, कैसे, महाराज जी के उपदेश के आधार पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो एकाग्रता क्या है? चारों ओर से मन हट जाए और एक महाराज जी में लग जाए।
इसे एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता क्या है? अच्छा, मैं सिर्फ आज तो आउटलाइन डालूंगा, ये रूपरेखा है। एकाग्रता क्या है? चारों ओर से मन हट जाए और एक में लग जाए। बिल्कुल ठीक। अब सवाल उठता है, क्यों एक में लग जाए? जैसे भाग रहा जाने दो, आजकल पढ़े लिखे बच्चे कहेंगे, आजकल की नास्तिक मेरी बेटियां कहेंगी। क्यों? इसलिए कि आप मन के भागा भागी करने से बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। उस बेकरारी के लिए पता नहीं आप क्या क्या नहीं कर गुजरते। मेरी बेटियां पता नहीं क्या क्या नहीं कर, यहाँ तक के चरित्र से भी भ्रष्ट हो जाती है। पानी की तरह रुपया लग जाती है, करैक्टर हवा बुखारत बन के उड़ जाता है, सिर्फ यकसुई लाने के लिए, सुख लेने के लिए, आराम पाने के लिए। तो मन की भटकन क्यों बंद की जाए? 4 दिन शांति से काटने के लिए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान ने कमाल किया ये बताते हुए ऋषियों ने, मन के टिकाव का नाम शांति है, मन की भटकन का नाम दुख है। इससे बढ़ के कोई पेट मरे सुख दुख की शानदार परिभाषा नहीं हो सकती। ओए होए होए होए, ध्यान देना मेरे सज्जनों, जब कोई बात समझ में आए मुझे टोको, मुझे रोको, ब्रेक लगाओ, मैं फौरन ब्रेक लगा लूंगा, क्योंकि मेरे समझाना है भगवान जी की वाणी। भगवान क्या कह रही है? आपको शांति नहीं मिलेगी अगर मन भटकता रहा तो। क्योंकि शांति लेनी किसने है? मन ने। तो मन तो बेचैन हो रहा है, मन तो भटक रहा है, भटक से मन विक्षेपता में आ जाता है, तो शांति मिलेगी नहीं। है परेशान ख्याली से आए न सुख, और आगे जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। मेरा आधार तो गीता जी है ना। येन केन प्रकार है, मैं आपको भगवान की वाणी समझाना चाहता हूं। भगवान की वाणी आपको बिठा करके आपके जीवन को हम सफल बनाना चाहते हैं। यकसुई क्या है? एकाग्रता किसे कहती है? एक और मन का लग जाना। बिल्कुल ठीक। चारों ओर से हट जाना। एक और क्यों लग जाए? ताकि मन की परेशानी चली जाए, मन की बेचैनी चला जाए। जितना मन एक और लगेगा उतना शांत हो जाएगा। अच्छा, तो फिर एक और लगेगा, हम पढ़ाई में एक और लगाती है, नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई की ओर नहीं हो रही, पढ़ाई कमाई के लिए हो रही है। अच्छा, फिर हम कमाना शुरू कर देती हैं, पर कमाई कमाई के लिए नहीं हो रही, वासना पूरी करने के लिए होती है। संसार में आप एक और लग नहीं सकते, पेट मरो है। कमाई कर रहे कामना पूरी करने के लिए। अच्छा, अब अच्छा चलो बाबा, हमारी 7,000 तनख्वाह है, हम कामना पूरी कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात, कमले ना बनो। कामना पूरी नहीं होती, क्योंकि कामना पूरी करने से नई नई कामनाएं खड़ी हो जाती है। कोई लाख बड़ा कोशिश करे कि मैं कामना पूरी कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, कामना पूरी कर रही है, लेकिन जो नई कामना खड़ी हो रही है, अगर नई कामना न खड़ी होती आप बड़ी दना होती, या भगवान नई कामना मन में ना उठने देता, बकवास कर रहा हूं मेरे भगवान स्वीकार कर ले, फिर ये दुनिया स्वर्ग होती। नई कामनाओं ने इस दुनिया को महान नरक में परिवर्तित कर दिया। ये नुक्ता बड़े कमाल का, जो गीता जी का ले लो, ले ले मेरी भगवती, ले ले पकड़ ले, आने का लाभ उठा। कामना पूरी करती हैं, उनमें से जो नई निकल आती हैं, रब्बा रब्बा, फिर उनको पूरी करते हैं, उनमें से फिर निकल आती हैं, फिर उनको पूरा करने में दिन रात लगा, उनमें से नई निकल आती हैं। बूढ़े हो जाती हैं, शक्ति कम हो जाती है, मरने के दिन आ जाती है, कामनाएं बिल्ली की तरह ताक लगाए बैठी। कामना पूरी होनी नहीं, जो उसमें से नई नई कामना निकलती है। आपने विचार नहीं किया, विचार किया करो, फिर तो बेचैनी बनी रहेगी। आप कहते हमारे पास धन है, हम कामना पूरी करेंगे, जरूर काफी कामना पूरी की, फिर जो और निकल आती है ये ना निकलती ना, फिर तो सचमुच हमारा अंतःकरण स्वर्ग में होता। हम जहां भी रहते वाकई हम बैकुंठ महसूस करते। बड़ा अच्छा मिस्टर गालिब ने कहा है, भले वो एक शारीरिक प्यार में अपनी जिंदगी को तबाह कर गया, लेकिन बहुत अच्छा इस बात को वर्णन बड़ा अच्छा कर गया है। जरा ध्यान देना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी बड़ी ख्वाहिशें हैं और मुझे बहुत ही बेचैन बनाए हुए हैं। ध्यान देना जरा, ये तकरीबन 99% पर लागू होता है मिर्जा गालिब का शेर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह महादेव पुत्रा, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।
बड़े मैंने अरमान पूरे किए, लेकिन जब अरमानों का ढेर देखता हूं तो मैं कहता हूं अभी तो कामना बहुत पड़ी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अरमान तो बड़े बड़े पूरी किए, बट स्टिल देयर आर सो मेनी टू बी फुलफिल्ड, देयर आर स्टिल सो मेनी। तो क्या मैंने कामनाएं पूरी की अगर अभी ढेर लगा पड़ा है कामनाओं का? तो 99% नर नारी दिन रात इन्हीं में लगे हुए हैं। मेरी ये कामना पूरी होगी, मतलब कर 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 पूरी करो करो, अगर होती है पूरी तो नहीं जो खड़ी जाती है, या तो ये नहीं ना खड़ी होती, कितनी मौज की बात थी। तो फिर मन एकाग्र नहीं होगा, आपको घाट महसूस होती रहेगी। कौन सा वो सुनहरी दिन आएगा या एक बहुत अच्छा दिन आएगा जब आप कोई घाट नहीं महसूस करेंगे। इंसान कभी घाट महसूस ना करे, संसारी आदमी के जीवन में यह दिन आ ही नहीं सकता। अगर आखिर आ जाएगी तो घाट महसूस होगी, हाय मैंने भजन नहीं किया, हाय लो बड़ी भारी घाट लेके मर जाएगा, हाय मैंने जिंदगी तबाह कर डाली, हाय मैं मनमानी करती रही, हाय मैं इधर उधर मिट्टी डालती रही, अंगारे डालती रही, राख डालती रही। आखिर में ये अरमान पराया कई लेके मरते हैं कि मैंने किया क्या, मैंने अपने साथ वैर कमा लिया। एकाग्रता तो हो नहीं सकती, संसारिक रूप में एकाग्रता नहीं हो सकती। विषय चल रहा है आज से नया विषय, एकाग्रता। एकाग्रता क्या? चारों ओर से हटकर मन का एक ओर लगने का नाम एकाग्रता है। चारों ओर से हटकर एक ओर लगने का नाम एकाग्रता है। एकाग्रता क्यों? क्योंकि इसके बिना शांति नहीं मिलती। उसी का मन शांत है जिसका मन एक में टिका हुआ है। तो कोई कहे मैं मांग में टिका लूं, नहीं टिक सकता, पिता में टिका लूं, नहीं टिक सकता है, हां नहीं टिक सकता। क्योंकि मां की कई कामनाएं पूरी करो, पिताजी की कई कामनाएं पूरी करो, बहन भाई की कई कामनाएं पूरी करो, नहीं हो सकता। पत्नी कई कामनाएं करो पूरी, पतिदेव की कई कामनाएं कर पूरी, कर कर कमा के ले आ, कर कर अगर कमा के खर्च कर, फिर तो देखती है फिर कमी रह जाती है। फिर अगले महीने की उम्मीद होती, चल अगले महीने ये तनख्वाह मिलेगी ना, कुछ आपकी लगा लो, कुछ आपकी लगा लो, फिर पूरी कर, तीसरे महीने फिर और ले लो, फिर और तैयार, फिर और तैयार। अरे संसार के रब ने बनाया ही ऐसा। परमात्मा ने संसार को संपूर्ण नहीं बनाया, क्या बनाया है? अपूर्ण बनाया, अधूरा बनाया। हम इस अधूरे संसार को पूरा करना चाहते, हो ही नहीं सकता। ये राज की बातें अपने मन में रखकर एकांत में बैठकर विचार करना। संसारिक रूप में मन किसी का एकाग्र आज तक हुआ ही नहीं। ये आपके गीता कृष्ण कह रही है, संसारिक रूप में आज तक किसी का मन एकाग्र हुआ ही नहीं। हाँ, और एकाग्र ना हुआ तो क्या होगा? बेचैनी, बेकरारी, बेचैनी, बेकरारी। इंसान रोता आया जब पैदा होता है, रोता रहा, आखिर में तलियां मलता हुआ इस जहान पानी से कूद कर जाएगा, क्योंकि उसने शांति का जो तरीका बना रखा है वो गलत है। इस तरीके से जीव कभी शांत हुआ नहीं, हो रहा नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, हो रहा नहीं, कभी हो सकता नहीं। ये तरीके गलत है। क्योंकि इसमें नई कामना, नई नई वासना है, घाट महसूस होगी, कमियां महसूस होगी। तो ऐलान क्या किया भगवान ने? संसारिक रूप में कोई एकाग्र नहीं हो सकता। वो खुद काम है, काम नाव में मस्त, वो जन्नत के तालिब है, जन्नत फरेज से फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं दिल पे कि अकले इरादी ही यकसू है। भगवान चैलेंज करते हैं कि संसारी रूप में कोई यकसू होकर दिखाए। ये 3 श्लोक चैलेंज कर देती हैं कि संसारी रूप में कोई दिखाए, बन जाए प्राइम मिनिस्टर, बन जाए चीफ मिनिस्टर, बन जाए किसी स्टेट का मालिक, एकाग्र। उल्टा जितना बाहरी रूप में बड़ा बनता जाएगा उतनी अपनी एकाग्रता घटाता जाएगा। जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। बनिए बाहरी रूप में बड़ा तो आपका मन बेचैन होता जाएगा, ये नहीं है, वो नहीं है, वो शिकायत, ये शिकायत, ये शिकायत, वो शिकायत। पेट मरे कि हम सारी शिकायतें सबकी दूर करें, हो ही नहीं सकता। इसलिए आप आम अपने हरियाणा में देखती हैं, जो अब की बार कामयाब हुए हैं अगले सालों में वो कामयाब होते ही नहीं। जनता तंग आ जाती है उनसे, जनता बुद्धू है। फिर कहते अच्छा उसको आजमा ले, इन्हें तुम्हारी ये कामना पूरी नहीं की, वो कामना पूरी नहीं की, हम इसके घर में गए, परवाह नहीं करता, धक्के मार के निकाल दिए थे, हम तो इसको वोट देंगे नहीं, अंगूठा देंगे। तो नया ले लो, कोई ऊपर देवता आया, देवता को फिर उसको आजमाते हैं, वो भी धोखा देता है। इस तरह इनकी वोटिंग चल रही है। यानी जो अब की बार आपने इतबार करके कामयाब किए हैं,
अगली बार आपका मन खट्टा हो जाता है उनसे। यू विड्रॉ योर माइंड। हाय, आप नए नए रंगरूट भर्ती करते हैं, नए नए चुन लेती हैं, वो भी वही हाल करेंगे। सब स्वार्थी है, परमार्थी तो कोई है नहीं जो आपके लिए बने, वो तो अपनी वासनाओं के लिए बनते हैं। जो भी कोई बनता है कहते जरूर है हम आपकी सेवा करेंगे सरकार, देखिए भगवती आप हमारी माँ है, अब हमारी बेटी है। हाँ, तब तक ये माँ और बेटी जब तक एमएलए नहीं बन गए। अब तो माँ है, ये हम तो बेटा है, आपको मेरे जैसा भला कहां मिलेगा। हाय, शर्म नहीं आती, अपने मुंह से कहते रहते। मैं तो आपको पता ही है, इतने सालों सेवा कर रहा हूं और मुझे पूरा मौका, आपने मुझे ही मौका देना। वाह पुत्रा वाह, कितनी मलाई वाली बातें, और ऊपर चौपड़ के और ऊपर माखी लगा के बातें करते, सिर्फ उसी वक्त तक जब तक बने नहीं तो धोखा होता है, फिर हम औरों को देते हैं। आइए ना, भगवान का चैलेंज, भगवान के चैलेंज को बोलते हैं चुनौती। भगवान की चुनौती क्या है? संसारिक रूप में कोई एकाग्र रह सकता ही नहीं, और एकाग्र नहीं रहेगा तो शांति प्राप्त हो सकती ही नहीं है। ये कितने मार्के की बात भगवान ने कह डाली। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। इस आधे श्लोक की कीमत देवताओं के कैशियर कुबेर के पास भी नहीं दे किसी कीमत चुकाए। आधे श्लोक की है, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। इसकी कीमत, ये अनमोल आधा बोल, अनमोल आधा बोल, कौन चुकाए इसका मोल। इतना सा सिद्धांत ने गजब ढा दिया। आजकल राधा किसका सुलझा हुआ है? मां दी धीए कोई है राधे सुलझे हुए, उलझे सूत, मोटे सूत उलझे हुए, इसलिए बेचैन रहती है, बेकरार रहती है। ज्यादातर शराबी वही होती है जिनके समस्याएं सुलझती नहीं है। चलो 4 घंटे तक चुप करके आराम नाल पाया जावांगे ना, वाह, इतने देर तो बेचैनी नहीं रहेगी ना। पी पुत्रा पी। तो वो शराब नहीं पीते, अपनी सेहत को पी रही है, अपने खून को पी रही है, हाय घर की इज्जत को पी रही है, बच्चों के आराम और चैन को पी रही है। इन नलायकों मूर्खों को कौन कहे कि तुम घर की खुशी पी रहे हो, तुम अपनी सेहत पी रहे हो शराब के रूप में। शराब नहीं पी जा रही, बल्कि घर के अमन चमन पिया जा रहा। उस घर में बेचैनी, उस घर में बेकरारी। आहा आहा आहा। देखो मुझे बताया गया, मैं तो सफर नहीं करता, रब ना कराए। ये पंजाब से आने वालों ने बताया, बाबा जिस बस में हम आ रहे थे ना, पंजाब की बस थी, लुधियाना से हम बैठी थी, हाँ अंबाला कैंट उतरे, फिर हम भवन में आ गए। बाबा आपको बताएं, हाँ तो पंजाब की बस के अंदर ये लिखा होता है, जिसदा प्यो पीवे दारू उसदे पुत्र मारन झाड़ू। ओ मेरे दातिया, तेरी मातृभूमि में क्या लिखा जा रहा? जिसदा प्यो पीवे दारू उसदे पुत्र मारन झाड़ू। कितनी लानत है मेरे सजनों, कितनी लानत। और मेरे ख्याल पंजाब में कोई एक आध बच्चा होता है, वरना सब बोतलें खोलती है जैसे कि मान अमृत की बोतलें हो। कितनी लानत है। मेरे ख्याल में इंद्र ने ये अंदर के लेख ले जा करके धर्मराज के सामने रखे हुए, करे रखो ना, देखो ना, शायद धर्मराज सोच रहा होगा नारायण को भी दिखाओ। जिसदा प्यो बापू पीवे दारू, जिसदा बापू पीवे दारू उसके पुत्र मारन झाड़ू। साथ उसके घर में कितनी कंगाली आ जाती है, कितनी गुर्बत आ जाती है कि बच्चे उसके गंदे गंदे काम करने के लिए दे आर बाउंड, बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। आहा आहा। कितनी बेचैनी और बेकरारी। तो भगवान का चैलेंज, बाहरी रूप में कोई एकाग्र नहीं हो सकता। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। आजकल मेरी बेटियां चाहे पढ़ गई हैं, कमाती हैं, उलझन में। आजकल का नो डाउट यू आर ऑल एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिस्पेक्टेबल फैमिली, यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टेबल, लेकिन मन में भी चैन है कि नहीं? बारी फैशन को हम क्या करें, बारे आपके मेकअप को हम क्या करें? इतने सुंदर बाल बनाए हुए हैं, चीर बीच में दे रखा है, आधा आज यूं कर रखा है जैसे कि आधा इधर पंजाब हो गया, इधर हरियाणा हो गया, बीच में ये घग्गर बह रही है, ये आपके बीच में घग्गर है, इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है। आज शानदार बाल बना रखे हैं। वाह महादेव पुत्रा वाह। कंघी भी जरा ध्यान से देते, लेकिन अंदर तो चैन है नहीं।
इस मेकअप को क्या करे, वालों के सजने को क्या करे, ये बीच में पालतू कुत्ते वाली गानी क्या करे? हैव यू पीस ऑफ माइंड? नो। तो ये गानी किस काम आएगी, ये सजावट किस काम आई? अंदर तो बेचैनी है, बार बार मन छाती पे जाता है, मैं क्या करूं? दिन आसानी से नहीं कटता, दिनों को धकेलना पड़ता है। वो भी कोई जिंदगी है या दिनों को धकेलना पड़े? हमारा जीवन ऑटो स्टार्ट नहीं है, हमारा जीवन धक्का स्टार्ट है। वही कोई वही कोई वही कोई वही कोई आजकल मॉडर्न गर्ल का जीवन क्या है? धक्का स्टार्ट। एक एंड से आने वालों, रब करे कल हो जाए ऐसा। क्या बस आपकी चले नहीं और धक्के मार के चलाओ ना बाबा, ना कहे ना भी, कल तो होना चाहिए। फिर ड्राइवर कहे निकलो बाहर, हाँ 4-5 धक्का मारो, फिर 5 मिनट चले, फिर कहे 10-12 बार धक्का मारो, मर गए। ये 2-3 बार आपको निकलना पड़े छावनी से और धक्का मारने पड़े। अब तो पैर पे पैर रख के मां दी धियां है, नौबजादियां बन के यूं बैठ बैठ के आ जाती हैं और उतरती हैं तब जब आप मौके पर आ जाती है। और अगर धक्का स्टार्ट बस हो जाए, इसकी आपकी बैटरी डाउन हो जाए, हाय जिनकी बुद्धि की बैटरी डाउन हो जाती है, हाय उनका जीवन धक्का स्टार्ट हो जाता। इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा। आपको बधाई दूं अगर आपका जीवन ऑटो स्टार्ट है। ऑटो स्टार्ट किसका होता है? जो पूर्णरूपेण परमात्मा की ओर झुक गए। मैं पूर्णरूपेण कह रहा हूं, इसका मतलब क्या? मनसा वाचा कर्मणा, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एज वेल। इसे कहेंगे पूर्णरूपेण। अर्थात 3 ही तो उपकरण लेके आए, बुद्धि मन और तन। ये तीनों जिसके लग गए उसे कहेंगे होली एंड सोली डिवोटेड टू ऑलमाइटी, होली एंड सोली। और हमारे पास है ही क्या? ये 3 ही उपकरण है नहीं देवियों, मेरे सजनों। मन एकाग्र कैसे हो? मन पहले ये सोचो, मन एकाग्र हो क्यों? इसके बिना शांति नहीं मिलती। रियलाइज कीजिए, जब आप कहते हैं मैं बहुत शांत हूं, इसका मतलब आपका मन एकाग्र है। जब ये तो कहते हैं ना मैं बहुत खुश हूं, इसका मन आपका टिका हुआ है, मन में भटकन नहीं। और जब आप कहते हैं मैं आज मैं बहुत दुखी हूं, दाढ़ी दुखी हूं, मुल्तानी बोलते हैं मैं आज दाढ़ी दुखी हूं, दाढ़ी दुखी हूं। मैं आज दाढ़ी दुखी का मतलब आज मेरा मन बड़ा बेचैन है, आज मेरा मन भटका हुआ है, उसका अर्थ ही होता है। तो मन भटक जाए संसारिक रूप में, अब उसका मन बड़ा शांत है, मन टिका हुआ है। बहुत ही उपकार किया भगवान कृष्ण और ऋषियों ने, जिन्होंने हमें गीता के द्वारा तरीका बता दिया, मन भटके ही ना। आहा हा हा। ये हमारे फिर अगले दिनों के विषय चलेंगे। अभी तो हम आज ये भगवान के पास शुरू कर देंगे, एकाग्रता क्या, क्यों, कैसे। आज का विषय शुरू है जी, एकाग्रता, नया विषय शुरू हो गया। श्री गीता जी के आधार पर एकाग्रता, व्हाट इज कंसंट्रेशन है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन है क्या हमारे जीवन में? बल्कि हर एक के जीवन में ये अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। इट इज इनएविटेबल रादर अनअवॉइडेबल। हर एक यही चाहता जीवन के दिन 4 दिन आराम से काटूं। आराम से तब कटे ना देवी और सजनों जब मन एकाग्र रहे। मन तो भटका हुआ है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी कल में जा रहा है, कभी आज में जा रहा है, कभी कल आने वाले में जा रहा है, और कभी मां में जा रहा है, कभी बाप में जा रहा है, कभी जो चीजें नहीं है वो घाट महसूस होती है, तो नाना प्रकार की चिंताएं हैं। तो ऐसा मन कैसे शांत होगा? मन तो उसका शांत होता है जिसका मन टिका हुआ है। सुनना जरा, भगवान मुझे ताकत दे, मैं इस विषय पर और प्रकाश डालूं, आपको पूरा समझा। जिसका मन टिका हुआ, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, अपने आप में ठहरा हुआ है। क्या मतलब? कितना अच्छा मेरे भगवान ने एकाग्रता की परिभाषा कही। कोई पेट भरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी आकर इतनी अच्छी परिभाषा एकाग्रता की क्या करेंगे? क्या ख्याल उसके वश में, या न हो उसको ख्याले दुई से कोई, ये एकाग्रता। बहुत चोटी की परिभाषा, यदि बेस्ट एंड सुप्रीम डेफिनेशन सो फार कंसंट्रेशन इज कंसर्न। बड़ी अच्छी परिभाषा। न हो उसको ख्याले दुई से कोई, का ख्याले दुई आता ही नहीं, दुई मैंने दूसरा, सिवाय भगवान को छोड़कर उसको कोई ख्याल नहीं। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय हाय। बहुत जब कोई बोल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं तो अपनी जांघें ही लाल करता रहता हूं।
कि वाह रे मेरे दातिया, कितना तेरा गजब का बोल है, कितना हमारे एवरीडे लाइफ में काम आने वाला है। अब ये कितना गजब का है, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। इसके मूल शब्द भगवान के क्या है? न किंचतपि चिंतिये, उसका मन कुछ और नहीं सोचता। ना किंचत अपि भी, किंचित माने कुछ भी, चिंतिये सोचता है, उसका मन सिवाय भगवान के और कुछ नहीं सोचता है। वाह, इतना तो पता लग गया एकाग्रता क्या है। ध्यान देना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, एकाग्रता क्यों, क्या क्यों? इसके बिना शांति नहीं, इसके बिना आराम नहीं, एकाग्रता के बिना चैन नहीं, एकाग्रता के बिना भूख नहीं लगेगी, एकाग्रता के बिना साउंड स्लीप नहीं आएगी, एकाग्रता के बिना जीवन गुजारना भी आपके लिए दूभर हो जाएगा। मर गए मर गए मर गए। एकाग्रता के बिना सेहत ही नहीं आएगी। कमली और बकवास करूं, एकाग्रता के बिना बीपी आपका हाई हो जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर। क्योंकि जहां एकाग्रता नहीं वहां परेशानी है। हाँ, जहां परेशानी है वहां क्या हलचल है? ब्लड प्रेशर तो तब नॉर्मल रहता है जब मन टिका हुआ है। मन का असर तन पे पड़ता है, पता क्या है कि नहीं? मन का असर फौरन तन पे पड़ेगा। अगर मन शांत है तो तन का एक एक अंग अपना काम सुचारू रूप से करेगा। अगर आपने मन को बेचैन बना दिया तो हर अंग क्या हो जाएगा? अबनॉर्मल, असामान्य काम करेगा। अपनी भाषा में कहेंगे असामान्य। और सेहत उसकी अच्छी रहती है जिसका मन नॉर्मल और तन का एक एक अंग नॉर्मल। ये कोई जानता ही नहीं। ना अम्मा ने बताया, ना मां पिताजी ने बताया, ना दादा दादी ने, ना प्रोतो, ना स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ये चर्चा चलती है कि यू कैन हैव द साउंड हेल्थ देन योर माइंड मस्ट बी साउंड। माइंड मस्ट बी साउंड देन फिजिकल हेल्थ मस्ट बी साउंड। फिजिकल हेल्थ तो डिपेंड करती है हमारे माइंड पर। अगर आप माइंड को अनसाउंड कर लेती है, अनहेल्दी कर लेती है, फौरन उसका इफेक्ट आपके तन पर फौरन देर एंड देन, यानी कि कल पड़ेगा घंटे बाद उसी टाइम, क्योंकि आपस में ये कनेक्टेड है। जैसे तो सिर की अपनी ये बेनी बना के आई है, बेनी बोलते हैं गुट को, एक में एक आपने दिया, ये लिट्टे बना ली तो बीच में लिट देती है, ये एक में एक, एक में एक, एक में एक, ये आपने एक पता नहीं विशेष प्रकार की लड़ी बना ली। हाँ, इसी तरह हमारा मन और तन आपस में लिट्टों की तरह इंटरवोवन है। अंग्रेजी में इंटरवोवन बोलेंगे, अपनी अगर भाषा में मैं क्लियर करूं तो इनका ताना पेटा है। तन और मन का आपस में ताना पेटा है। जैसे आप भी अपनी गुत बनाई या बेनी बनाई तो ताने पेटी से एक लड़ी इधर ली, फिर इधर घुसेड़ी, फिर इधर घुसेड़ी, फिर इधर घुसेड़ी, ये लंबी सी नीचे लटक पड़ी। इस तरह तन मन में, मन तन में, तन मन में, मन तन में। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस। पर हम लोग इसकी गहराई में उतरते ही नहीं। भगवान जी ने कितनी अच्छी बात गीता जी बतलाई जो हमने कदर ही नहीं की। हाय हाय, इतना तो इसके बिना तो आदमी किसी काम करे, चाहे हम कितनी डिग्रियां एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए हो या कितनी डिग्रियां ली, कुछ चाहे हम प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, कुछ मिट्टी, अपनी मिट्टी पलीत कर रहे होंगे। भगवान उसको महामूर्ख कहती है जो बेचैन रहता है। हमारी गीता तो शुरू यहीं से होती है। कमाल किया भगवान ने 11वें श्लोक दूसरा अध्याय, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। गीता की शुरुआत यहीं से है। तू जो बेचैन बेकरार हो रही है, तेरी मूर्खता है, तेरी मूर्खता है, क्योंकि तुझे असलियत का पता नहीं है। शाबाश। अब मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। क्या मैं समझा रहा था? एकाग्रता क्या है? चार ओर से हटकर एक में लग जाएंगे नाम एकाग्रता है या कंसंट्रेशन। बिठा लो अपने मन में, चारों ओर से हटकर एक में लग जाने का नाम एकाग्रता है। एकाग्रता क्यों? एकाग्रता क्यों? इसके बिना शांति नहीं, इसके बिना चैन नहीं, इसके बिना जिंदगी सुख से नहीं करती। हम सांप की तरह ठंडे फुंकारे मार मार के दिन काटते हैं, नहीं दिन गुजरता हमारे से। बेचैनी वाला दिन, बेकरारी वाला दिन, आंसुओं से भरा हुआ दिन नहीं कटता हमारे से नहीं कटता। और जब ये बेचैनी नख तक आ जाती है, बोल बाबा बोल, क्या बोलूं मेरी देवियों, मेरे सजनों। जब बेचैनी बढ़ती 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 हमारे से बोला भी नहीं जाता, हमारा गला भी रुंध जाता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इस दुर्दशा में आत्महत्या हो जाती। इस समय वन क्या बिल्कुल फेडअप हो जाता है। नहीं, मेरे से नहीं जिंदगी काटी जाती,
मरना मेरे लिए अच्छा है, मैं मर जाऊंगी। ये इस पिटिएबल कंडीशन में सुसाइड, खुदकशी के लिए मजबूर हो जाता है। ये नहीं बड़ी खुशी से लड्डू खा के खुदकशी नहीं करता है। कोई बगलों में हाथ मार के ब्रर मैं खुदकशी के लिए जा रहा हूं, ऐसे कौन नलायक होगा? जब उसका वश नहीं चलता, वन इज बाउंड टू कमिट सुसाइड। ये उसकी अपनी मूर्खता। जब उससे बेचैनी सही नहीं जाती, जब उससे बेकरारी मेरी बेटी से सही नहीं जाती, जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। और दिन ब दिन मेरी बेटियों की संख्या आत्महत्या की बढ़ती जा रही है। आपसे सहन ही नहीं होता। आपका पहले ही रब ने तन भी नरम बनाया, मन भी नरम बनाया। कोई है भी चीज कोई आपकी सख्त, सारे नरम 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 नरम। तो जब मन पे चोट लगती है जिंदगी, आपका तो जन्म से मन मजबूत बना हुआ, पर आपने लगा गलत दिया, रूपों पे लगा दिया, परिस्थितियों पे लगा दिया, एनवायरमेंट सराउंडिंग पे लगा दिया। बस इसके आपको धक्के पे धक्के लगते हैं, बड़ी बुरी चोटें लगती हैं। कभी वक्त आ जाता है सहते 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 नहीं सहा जाता, लाइफ नो मोर। बिल्कुल ये बात ठीक जी, संसारिक रूप में होप सस्टेन लाइफ। क्या मतलब? जब तक श्वास तब तक आस, आशाओं पे जिंदगी टिकी हुई है। आशा पे जिंदगी है बेटे। मैं कोई आशा बेटी बैठी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बेशर्म न कहना मुझे। मैं तो एक सिद्धांत बता रहा हूं। क्या? आशा पे हमारा जीवन है। होप सस्टेन्स लाइफ। उर्दू वाले बोलती है जिंदगी बा उम्मीद कायम अस्त। उम्मीद के ऊपर जिंदगी टिक रही है। हाँ, तो क्या होता है? बारी उम्मीदें रखती है और बारी परिवर्तनशील है। कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ बना, कभी पिताजी को, कभी माताजी को, कभी व्यक्तिगत रूप में तब्दीली 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 तब्दीली। एक बार तो तब्दीली आपसे सही नहीं जाती, आशा टूट जाती है। लो आत्महत्या। आशा है हो जाएगा, मैं कर लूंगी, तब तो जिंदगी ठीक है। आशा नहीं तो बस। क्यों स्टूडेंट आत्महत्या करती है फेल हो जाने के बाद? उन्होंने बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी। शेख चिल्ली की तरह स्टूडेंट तो प्राय सारे शेख चिल्ली हैं। मैं पास जाऊंगी, उसके बाद मैं कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज में जाकर मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलाऊंगा, फिर मेरे माँ बाप की बड़ी इज्जत होगी, फिर मैं बीए कर जाऊंगा, उसके बाद मैं फॉरेन अब्रॉड जाऊंगा। अब्रॉड मैं पता नहीं क्या क्या कर रखा है। होगा मादा पुत्र फेल। इतनी जोर की चोट लगती है, इसलिए आत्महत्या आमतौर पर स्टूडेंट बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी सारी आशाओं पर क्या पानी फिर जाता है। जिंदगी उम्मीद पे टिकी हुई है। हाँ, तो उम्मीदों को तो चोट लगती है संसारिक रूप में, फिर बस जिंदगी कुछ नहीं। इसलिए क्या होता है? मन क्या करे, क्या करे? आहा, क्या करे? इंसान करे ख्वाहिशे दिल से। ये तो होगा कोई आप जैसा। आप जैसा कि मैं आपकी झूठी तारीफ कर रहा हूं नहीं, आप ऐसे जिसमें सतोगुण बढ़ा हुआ हो, जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी हो, अधिकता हो, प्रचुरता हो, वो दुनिया की असलियत को जान जाता है। आशाएं इसके प्रति छोड़ देता। नो मोर डिजायर सो फॉर दी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड। क्योंकि इनकी रियलिटी आपने जान ली, तो रियलिटी जानने के बाद ही इन पर आशा ही नहीं रहती। लेकिन रजोगुणी तो इसकी रियलिटी जानना चाहता ही नहीं। उसमें इतना शोरोगोल मचा हुआ है वासना कामनों का, उसे इसको समझता ही नहीं। समझने सबकी शक्ति नहीं रखता कि मैं अपने काम लूं, इसलिए वो नहीं। अच्छा पता लग गया। एकाग्रता क्यों? शांति के लिए, आराम के लिए, क्योंकि एकाग्रता से ही आराम मिलता है, चैन मिलता है। अच्छा, अब बड़ा कृपा की व्यास जी ने कि हमारी एकाग्रता बनी रहे, एकाग्रता में फर्क ही ना पड़े। एकाग्रता 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, पूरा दिन गुजर गया, मन एकाग्र रहा। इन अदर वर्ड्स, मन शांत रहा। इफ यू आर एंजॉयिंग कंसंट्रेशन, देयर यू विल एंजॉय कंप्लीट हैप्पीनेस। अब ये एकाग्रता का समय बढ़ता जाए, रात को भी एकाग्रता रहे, नेक्स्ट डे फिर एकाग्रता रहे। ये एकाग्रता हमारी प्रोलॉन्ग कर दे, लंबी हो जाए, और 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह एकाग्रता बनी रहे। बहुत बड़ा उपकार व्यास जी का, जिन्होंने आपको तरीका, बहुत बड़ा उपकार भगवान कृष्ण का, अवतार ही भगवान कृष्ण का, जिन्होंने अवतार लेके आपको तरीका बताया एकाग्रता। क्योंकि जब एकाग्रता का नाम शांति है और भटकन का नाम बेचैनी और बेकरारी और दुख है, तो माने एकाग्री बना रहे।
ये अब तीसरा तात्पर्य है, एकाग्रता कैसे। बड़ा जरूरी विषय हम सबके लिए, बड़ा जरूरी। एकाग्रता कैसे, एकाग्रता क्या, एकाग्रता क्यों, शांति के लिए, एकाग्रता कैसे। आहा मजा आ गया। अगर आप यहां तक पहुंच गए सोचते विचारते, एकाग्रता कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी may concentrate our mind for a long time permanently, we must enjoy concentration, is it possible? Every possibility is there. इसके उपाय भगवान बताते हैं। कितना अच्छा भगवान ने तो योग की परिभाषा भी ये कर डाली, ना जीते की शादी, ना हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन। आपने ये इशारा नहीं समझा भगवान का। दुनिया में क्या है, द्वंद्व है। मैंने कई बार समझाया आपको, आज फिर एकाग्र हो जाइए। दुनिया में द्वंद्व ही द्वंद्व है मेरे सजनों, मेरी देवियों। द्वंद्व में तो दो दिन और रात दो है, एक तो है, इसको द्वंद्व बोलते। द्वंद्व मैंने जोड़ा है, द्वंद्व मैंने पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, पेयर में जोड़ा, नर और नारी जैसे जोड़ा। भगवान ने एक नहीं बनाया, सर्दी के साथ गर्मी बनाई, नर के साथ नारी बनाई, दिन के साथ रात बनाया, जिंदगी के साथ मौत बनाई, मान के साथ अपमान बनाया, ओए 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 ओए, संयोग के साथ वियोग बनाया, प्यार के साथ तकरार बनाया, ओए 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 ओए, लाभ के साथ हानि बनाई, आय हाय, गर्मी के साथ सर्दी बनाई, बसंत के साथ पतझड़ बनाई। वो दुनिया बनाने वाले तुझे क्या सूझी। सेहत के साथ बीमारी बनाई। पूछो अपने भगवान से, चाहे सिर खोल के पूछो तो चाहे नहा धो के पूछो, मेरा तो ये आपने क्या बना डाला। घर में खुशी है, रौनक है, स्यापा शुरू हो जाएगा। ये रब ने क्या बनाया। घर में कोई कमी नहीं, कभी दाने दाने की मुताजी हो जाती है। डरते रहना चाहिए अपने कर्मों से, पता नहीं कौन से दिन आ जाए। इसलिए हमारे देश में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, आपने कई बार सुना होगा, सब दिन होत ना एक समान। या ये भी सुना होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये प्रकृति का अटल नियम है कि द्वंद्व भगवान ने बनाया, द्वंद्व यानी जोड़े बनाए हैं। जैसे नर नारी का जोड़ा, इस दुनिया में सारे तो जोड़े हैं। एवरीवेयर यू विल सी, नॉट ओनली सी बट परसीव। इन जोड़ों में रहते हुए शांत कैसे रहे मन। हाय 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 हाय। और फिर अगर भगवान के ज्ञान को लेके अभ्यास ना किया जाए तो किसी को सर्दी भावे, वो बेवकूफ है। अगर तो कहता मुझे सर्दी भावे तो गर्मी निपटता रही फिर 6-7 महीने। आपको मुझे तो गर्मी भावे, बुद्धू बन रही ना, तो सर्दी, या तो गर्मी भावे तो रब तेरे वास्ते 12 महीने गर्मी रखे, नहीं। या तो आपको सर्दी भावे तो आप रब आपके लिए सर्दी रखे, नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्यों आप बकवास कर रहे हैं कि मुझे सर्दी भावे। फिर तो क्यों अपनी जबान खराब कर रही है, मारू थप्पड़ क्या कि मुझे सर्दी भावे। क्या सर्दी रहेगी 12 महीने? नहीं। मुझे तो रात अच्छी लगती है, तो क्या रात रहेगी? नहीं। तो फिर ये आप क्यों कहते मुझे तो दिन अच्छा लगता है, दिन रहेगा क्या? मुझे तो बसंत अच्छी लगती है। माँ दे पुत्रा, एक व्यक्ति एक मांगता है, मुझे तो पतिदेव ही भाती है, तो पतिदेव भाती है यार। बात तो रब लुका है ना, शादी तो पहले क्या 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 न सस न निनांत कुड़ी आप प्रधान न सब में मेरे पिता मुझे वाह दे, न सस हो न सौरा हो, न कोई मेरी ननद हो, टोकने वाली कोई ना हो, ना कोई जेठानी हो। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कौन नाम ज्यादा आएगा जो तुझे ब्याह के, एक तू तो एक मैं, बस ले तू तो मैं, तो जो बच्चे पैदा हो जाएंगे वो फिर वो उल्टे पुल्टे होंगे, फिर दिन में तारे दिखाएंगे। ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता है। मतलब द्वंद्व तो जरूर होगा। फिर द्वंद्वों में खुश कैसे रहा जाए। रब यही तो कह रही है कि एक ऐसी अवस्था बन जाती है, न जीते की शादी, हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन, मन के तवाज़ुन बना रहता है। मन अपने बैलेंस को अनबैलेंस नहीं होने देता। हाउ इज इट पॉसिबल? जब महाराज जी की वाणी के द्वारा जीव अंतर्मुखी हो जाए। अंतर में क्या पड़ा हुआ है? लड्डू। अंतर में हलवा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा अंतर? अंतर में भगवान है। अंतर्मुखी होना अर्थात भगवान की भक्ति करना, बाहरमुखी होना जहान की भक्ति करना। और जहान में 3 ही ऑब्जेक्ट है, कंचन, कामनी, कीर्ति, लस्ट, पैशन, नेम, फेम, मनी, वेल्थ। संसार में 3 विषय है, रब के पास एक विषय है, भजन, भक्ति है। भक्ति इज इक्वल टू दिव्य प्रेम। आगे बताता रहूंगा। अब मन एकाग्र रहे, यही विषय चला, तब तो शांत रहेगा। एकाग्र रहे कैसे? एकाग्रता कैसे बने? अब ये विषय चल पड़ा। एकाग्रता क्या, एकाग्रता क्यों, ये पता लगा। एकाग्रता कैसे? जब मन अंतर्मुखी हो। अच्छा,
जब अंतर्मुखी में कौन है? भगवान। और भगवान क्या है? सदा एक जैसे रहने वाले, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो घटते बढ़ते नहीं है, वो सदा एक रूप एक रंग एक रस रहते, एक रूप एक रंग एक रस रहते हैं। तो जो उनमें दिल लगाता है, मन उसी रंग में रंगा जाता है, मन बड़ा मजबूत हो जाता है, बहुत ही पक्का हो जाता है और डट के मुकाबला करता है बाहर के द्वंद्वों का। द्वंद्व का उसमें प्रभाव ही नहीं पड़ता। जैसे अभी सर्दी गई, आपने कई गर्म कपड़े में अपने आप को सुसज्जित किया या मलबूस किया, तो शीतलहर तो चली, आपके शरीर को स्पर्श किया, पर शरीर पे गर्म कपड़े थे, आप अपनी गर्माइश लेके जिंदा थे। शीतलहर ने तो आई, असर नहीं किया। आएगा घर में कोई मरा, पर आपके पास ज्ञान था, असर नहीं हुआ। देख लीजिएगा, बीमारी आई, पहले तो रोती थी, क्या बनेगा, बार बार चीजें मुंह देखती थी, मेरी खूबसूरती में फर्क ना पड़े, मेरे अंगों में फर्क ना पड़े। अब कोई बात नहीं, आई और गई। बीमारी तो आई, असर नहीं होता। आई बात ये नहीं कि मैं और आप दंग से बच जाएंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। काका बीमार हुआ, पहले काका बीमार हुआ, सारा घर रोता, अब कोई बात नहीं, आप इलाज कर रही हैं। हाँ, देख लीजिएगा, ये द्वंद्व तो आएंगे, पर हिम्मत है उसकी, वो इनसा असर जिस पे इनका नहीं। ये बात नोट कीजिए। ये नहीं कि भगवान के लिए भगवान के प्यारे के लिए सर्दी नहीं आई, गर्मी नहीं आई, या भगवान के प्यारे कोई मरेगा नहीं, ऐसा कभी हुआ है? भगवान के प्यारे के मरेंगे भी सही, जन्मेंगे भी सही, ये सारा कुछ होगा, लेकिन उनके प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान का ज्ञान रखा होता। जैसे सर्दियों में हमने 3-4 गर्म कपड़े पहने होते हैं, तो शीतलहर का प्रभाव, ये नहीं कि शीतलहर चलनी बंद हो गई, शीतलहर इज देयर नो डाउट, लेकिन उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये बात पकड़ लेना। भगवान की वाणी सुनने से हम वर्ल्डली प्रूफ बन जाते हैं, एनवायरमेंट प्रूफ, एटमॉस्फेयर प्रूफ, घटना प्रूफ। घटना घटेंगी, प्रभाव नहीं डालेंगी। वाह, इतना मन मजबूत हो जाएगा आपका। मन ज्ञान में, विचारों में, या अगर योग की कमाई कर रही हैं, योग में इतना मजबूत हो जाएगा है, जैसा आप खुद महसूस करती जा रही है। तो क्या होगा? द्वंद्वों में तो रहे, द्वंद्व हमारे लिए तो है, रहे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता, तो मन आपका समतम में रहा। मन बेचैन नहीं हुआ, बेकरार नहीं हुआ। मन तो तब बेचैन हो जब आप तुम ये कहो, अभी बेचैन, घटना घटी। हाँ, घटना से बेचैनी नहीं होती, मैं बताता हूं। कोई घटना घटी आपके घर में और अच्छी घटना नहीं है, दैट इज बैड इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट बट इंसिडेंट, दैट इज बैड इंसिडेंट। वो घटना है, घटी, हाँ, घटना घट की, पता लग गया, ये हो गया, काके का साइकिल और स्कूटर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो कौन बोल रहा है? मैं चौराहे का पुलिस बोल रहा हूं। अच्छा सर, इतनी बात आइएगा। हाँ, वो लाश है कि जख्मी हुए हैं? जख्मी हुए अस्पताल में गए हैं। धन्यवाद। लो, आपने सुन भी लिया, मर गए कि जिंदा है कि अस्पताल में पहुंचे हैं, जो आ गया। अब ये खबर आई, अब मन बेचैन के मेरे काके को क्या हो गया? आपने पहले तैयारी नहीं की थी, आप एक ऑर्डिनरी मैन की तरह जिंदगी काट रहे थे, बिल्कुल एन ऑर्डिनरी लेडी बन रही थी। अब आपने विचार लिया, जाप किया, भजन किया, सत्संग सुना, असलियत की पहचान की, संसार के द्वंद्वात्म्य को देखा कि एक के बाद एक तो आना है, सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, उसके बाद ये तो आएगा। वाकई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कोई बुरे दिन है उसके किए हुए जो उसके सामने आए, क्योंकि शरीर का जन्म ही ऐसा होता है, बुरे या भले या मुरक्कब समर्थ, भले बुरे कर्म होते हैं तब शरीर मिलता है। तो काके के बुरे, ये आपने पहले तैयारी कर रखी है, ये विचार आपके मन में बैठे हुए हैं। अचानक कोई घटना घटी, विचार आपके आगे आ गए। हाँ, अचानक घटना घटी, आपने पहले कर रखा है, विचार आपके आगे आए, आपने मन को गिरने नहीं दिया। मन ने ये कहा, क्या हो गया? ये नहीं कह रहा, मन तवाज़ुन बिगड़े तो दुख आए। अरे नोट कर, जरा विचार करना, अगर आप तवाज़ुन बिगाड़े तो दुख आए ना। हाँ, तवाज़ुन तो बिगड़ने नहीं दिया आपने, क्योंकि पहले आपके पास विचार है, आप संभल गए। हाय हाय हाय, घर में पति, आपकी जान प्राण है, पत्नी या पतिदेव हुए, लेकिन आपके पास पहले विचार है। कोई बात नहीं श्रीमान जी, आपके मन का क्या है? कोई नहीं, चलो मुझे डॉक्टर के पास के ले चलो। डॉक्टर ने कहा मुझे लगातार दवाई दे दो। नहीं, कोई अच्छी बात है, डॉक्टर मरीज को कह ले 2-3 दिन में, कोई डॉक्टर साहब ठीक है, मेरा मन घबराता नहीं। क्यों? आपके पहले विचार है, ये विचार आपने पहले ले रखे हैं। उस वक्त कोई विचार दे जब पहले ना हो तो चुपते हैं विचार, चुप कर है, ज्ञान किसे होर नू दई, मैंने ना सुना है, उसे विचार नहीं अच्छे लगते। एट दैट वेरी मोमेंट
उससे कोई विचार देने पे भगवान रोक दिया, ना दो, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार। एट दैट नट, इससे पहले प्रिपेयरी हमेशा इम्तिहान से पहले होती है, ना कि अब मैंने इम्तिहान में जाना और किताबें तैयार करूं। नो यूज एट ऑल। उस वक्त मेरा मन बेचैन हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई भी सवाल नहीं आता, या तो मुझे इम्तिहान ड्रॉप कर देना चाहिए। ड्रॉप, उससे पहले तैयारी हो। उससे पहले विवेकानंद कहा करते थे, सुनो जरा स्वामी जी दृष्टांत, जो हमारी तैयारी को नहीं करवाता, माँ बाप बहन भाई प्रोत कोई तैयारी नहीं करवाता। कमाने की तैयारी, शादी की तैयारी, लड़की बड़ी सुंदर है, लड़का बड़ा सुंदर है, चलो यूनाइट हो जाओ, बकवास। पहले तैयारी कैसी होती है? स्वामी विवेकानंद फरमाते हैं, हवाई जहाज उड़ाने से पहले पायलट अपनी सारी मशीनरी चेक, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छा दृष्टांत है। अपनी सारी मशीनरी, पायलट जहाज को चलाने वाले को बोलती बेटे, तो वो सारी मशीनरी चेक कर लेते। उसके बाद 2 इंजन होते हैं, आइदर आर। अगर ये खराब हो जाए तो मैं अपनी कुर्सी ये संभाल लूंगा, इस इंजन को चला लूंगा। मरते तब है जब सामान्य कलाएं हैं वो दोनों खराब हो जाए जो इधर कला ये भी खराब, इस इंजन की भी खराब। वरना तो गवर्नमेंट ने 2 जहाज 2 दे रखी है इंजन, आइदर दिस और दैट। अच्छा, तो ये देखता है इंजन, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये मेरी कंपास जो है, जो मुझे बताएगी डायरेक्शंस, ये भी ठीक है। सामने कंपास होती है, अच्छा, जो ऑलवेज इंडिकेट्स टू नॉर्थ। अगर हमें हमेशा उत्तर का पता लगे तो सब बाकी दिशाएं हम जान जाएंगे। अच्छा ठीक, तो साथ ही साथ और भी एक चीज होती है, क्या? जिस कुर्सी पे बैठा है, हाँ, उस कुर्सी, ये कुर्सी उड़ के बाहर भी जा सकती है। वो बटन देख लेता है कि कुर्सी उठती है कि नहीं उठती है, उससे स्प्रिंग ठीक है। कल कोई दुर्घटना होने लगे, मरने लगे, तो कुर्सी बाहर निकल आएगी, वही शाबाश। तो कुर्सी ये भी देख लेगा और साथ ये भी देख लेगा, जो मेरे पीछे पैराशूट है ठीक बंधे गए, पैराशूट भी थी, और परी बन जाती है परी। अगर आग लग जाए तो कुर्सी बाहर आ जाएगी, और ये बटन ये फिर खोल लेगा यहां से, और ये यूं फैल जाएंगे, और कोई चीज उतरती हुई नीचे नजर आएगी, उसे पैराशूट बोलती है। तो ये सारा प्रबंध दो जहाज को चढ़ाने से पहले देख लेता। ओए 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 ओए, स्वामी विवेकानंद जिंदाबाद। अपने इंजन देख लेगा, अपने पैराशूट देख लेगा, अपनी सीट को देख लेगा, अपने कंपास को देख लेगा, उधर ऑयल टैंकी में भरा हुआ है कि नहीं, जो 3-4 टैंकियां होती हैं वो सारी चेक कर लेगा। अब उसके बाद बटन दबाएगा, अब वो जहाज भागेगा पटड़ी के ऊपर है, फिर वो लिफ्ट लेगा। ये सारा इसी तरह कल पता नहीं क्या हो जाना है, इसकी तैयारी ये जैसे आप करते हैं। ये जो मेरी देवियां पहले आके, कल पता नहीं क्या होने वाला है, कल परसों क्या होने वाला है, आपके साथ क्या बीतने वाली है, क्योंकि हम सारे संस्कारी जीव हैं। पता नहीं कौन सा गंदा संस्कार आगे आ जाए, कौन सी बात क्या बन जाए, तो पहले तैयारी। ये मेरे परमात्मा को आपके पुण्य जागे हुए हैं, पहले तैयारी। तो अगर कोई कल किसी के पार हमारे जो संबंधी है या हमारे पर बात आई, तो वो विचार हमारे फौरन आगे काम आएंगे। जैसे बटन दबाया, कुर्सी बाहर गई, पैराशूट खुल गए, धीरे धीरे करके वो धरती की ओर आएगा, कौन? पायलट, और अपनी जान को बचा लेगा। इस तरह हम अपनी मन की बेचैनी को बचा लेंगे। कोई भी घटना मनवा मन, अब जो विचार हमने पाले हैं वो ज्ञान, जिसे ज्ञान कहेंगे, ज्ञान वाले विचार आए, कोई बात नहीं, ये तो होना ही है, ये तो द्वंदात्मिक लोक है। हाँ, तो मन ने जो बेचैन होना था, ये क्या हो गया, ये मेरे पर क्या दुर्घटना घट, ये अब नहीं होगा। मन शांत, चुप, उसके पहले विचार थे, पकड़ लिया, कोई बात नहीं। बड़ी हैरानगी की बात है कि इंसान इम्तिहान की पहले तैयारी करेगा, बुढ़ापे के लिए रुपया पहले जमा करवा देगा, और भी कई तरीके इख्तियार करेगा, मनी अपनी फिक्स डिपॉजिट में डालेगा। ये सब लड़की पैदा हो जाती है तो उसका प्रबंध उसी जन्म, जब तू पैदा हुई उसी वक्त से प्रबंध हो गया। तो बैंक वाले ने बता दिया, जब घर में लड़की पैदा हो जाए, हाँ, तो 5,000 रुपया फिक्स कर दो। अब फिक्स कर दो तो अगले 5 सालों फिर फिक्स कर देना, फिर 10,000 हो जाएगा। फिर जब आपकी 24 साल तक उम्र होगी, लगभग 1 लाख रुपए आपके हाथ में जाएगा। 5,000 का, हाँ, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो लड़की भारू ना हुई, लड़की भारू ना हुई बेटे। ये आपको बैंक समझाता है कि जब भी लड़की पैदा हो, दैट वेरी डे आइए बैंक में 5,000 रुपया उसके नाम जमा करा दो। साथ ही आप हो जाओ फिर निकालना नहीं उसको जब तक उसकी शादी ना हो। जरा करते जाइए, जमा 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 जमा, कितना बढ़ गया? 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, 40,000 से 80,000, क्योंकि उसे डबल हो जाना है। तो फिर लड़की की जब शादी होगी आपके पास काफी हो जाएगी, बोझ नहीं बनेगा, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। इस तरह जिसने विचार अपने पल्ले रख लिए हैं,
विचार मल्टीप्लाई करेंगे, ज्ञान हो, भगवान के विचार हो, वक्त आने पर कितने काम आते हैं। ये हमारे पल्ले होते नहीं, इसलिए हमारा तवाज़ुन खराब होता, हमारा तवाज़ुन बिगड़ जाता। कोई गंदी घटना घट गई, या काम आ गया, या सुंदर लड़की देख ली, या सुंदर लड़का देख लिया, या किसी ने विरुद्ध हमारे बात क्रोध आ गया, या कोई लोभ आ गया, या कोई और बात आ गई, कब पहले विचार न हो। ये बड़ी जरूरत है इंसान, या भगवान पहले हमें मन में रख के ये पैदा करवाता, वो भी नहीं, या माँ बाप हमारे ये विचार देते, वो भी नहीं, पुरोहित देते, ब्राह्मण देते, ब्राह्मणों का धर्म था दान तब ले, पहले दे ज्ञान फिर ले। ये आपका भारत कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा, शास्त्र कह रही है, पहले दे ज्ञान, इस हाथ से ज्ञान, इस हाथ से ले दान, लेकिन पहले दे ज्ञान फिर ले दान। अब दान की बात तो, ज्ञान की बात तो पता नहीं कहां रह गई, दान ही दान, देव ना, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ज्ञान देना नहीं, दान ही दान। भट्ठा बैठ गया ब्राह्मण जाति का, जहां केवल दान ही दान और ज्ञान ना हो, बस वो बोझ से मरेगा। ब्राह्मण जाति देख लो, भट्ठा बिठा बैठी है, क्यों? देती तो है कुछ नहीं, लेना ही लेना, लेना ही लेना, लेना ही लेना, यहां तक कि हमारे कोई मर जाए तो उनके कफन ही उतारना। कितनी गंदी बात है ये। कुछ दो भी तो सही ना, देना कुछ नहीं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं, देंगे क्या? नंगी नहाएगी क्या तो निचोड़ेगी क्या? ये तो नंगे हैं अंदर के, कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई वैराग नहीं। हाय मेरे रब्बा, वह काज पढ़ने के 25 श्लोक याद कर रखे, चुके रुपया मिल जाता है, या सत्यनारायण की कथा रखवानी है तो 36 श्लोक याद किए होंगे। ये कोई बात बनी? या कर्म कांड की कुछ बातें हैं बस वो कर ली, नहीं ना। ज्ञान जिससे कलम में गम ना हो उसे ज्ञान कहती है। जी ज्ञान वो होता है जो दुख में, बेचैनी में, ऐसे वक्त में काम आए, वो देते ही कोई नहीं, इसलिए हम फिसल जाती हैं, कामी क्रोधी लोभी लालची बन जाती हैं। भगवान का बड़ा भारी उपकार जो हमें बेचैन नहीं होने देते। मैं कह रहा हूं एकाग्रता कैसे? पहले भगवान का ज्ञान का अभ्यास किया जाए पहले ज्ञान का अभ्यास किया जाए। महाराज जी का फरमान मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। काबू मतलब एकाग्रता। यू विल एंजॉय एवरी टाइम वेदर डे एंड नाइट, इन एंड आउट, वर्क कंसंट्रेशन। अगर थोड़ा सा आप इंजॉय करें तो बड़ी जरूरत है मेरे बेटे, जैसे कमाना अनिवार्य है स्थूल शरीर के लिए, इस तरह भगवान के ज्ञान की कमाई करना सूक्ष्म मन के लिए अनिवार्य है। इन दोनों को बराबर दर्जा दे दो। कमाना अनिवार्य है, मान गए, लेकिन ज्ञान की कमाई मन के लिए, सिर्फ स्थूल शरीर के लिए बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, बढ़िया मेकअप, ये सिर्फ स्थूल शरीर, ये जो मांस वाला शरीर है, इसके लिए कमाई हो रही है। अंदर जो विचारों वाला पुतला है मन, उसको हम भगवान के हाई थिंकिंग देती नहीं। So far the mind is concerned, no knowledge, no wisdom, no high thinking है। फिर हम रो पड़ते हैं, हमारे बेचैन हो जाते हैं, हम दुखों से दिन काटते हैं, जिसको भगवान कह रहे हैं गम बेहिसाब उनको दिन हो के गम। फिर गम का अंत ही कोई नहीं, क्योंकि कल कोई घटना घटी आप पे सहन नहीं कर सकनी, आप पे प्रभाव पड़ जाएगा, रोगी, फिर नहीं सहन हो सका आत्महत्या कर लोगी। आज का तरीके ही बतेरे बन गए, मरने के बतेरे बन गए, नहीं तो कनक में गोलियां तो पड़ी हैं, वो निकाल के दो खा जाओ। ये तो आम आजकल मौतें हो रही, आम। हार पा क्यों सहन ही नहीं होता? तो पहले तैयारी हो। आहा भाई मेरे बच्चों, पहले तैयारी करो, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, मां पर क्या बीतेगी, पिताजी पर क्या बीतेगी, हमारे पर क्या बीतेगी। पति जो आपको बड़ी प्यारी है, पतिदेव जो आपकी जान प्राण है, तो कोई सदा रहने वाले नहीं। कल बुखार नहीं आएगा, कल कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, शरीर भी छूट सकता है, फिर क्या करेगी? कोई है तैयारी? ना, मैं तो नाम ही नहीं सुनना चाहती। ये हालांकि होनी है, दैट कैन बी, लेकिन कोई तैयारी नहीं। हर बात की बड़ी हैरानी की बात है, हर बात की तैयारी की जाती है, लेकिन अचानक आने वाले दुख की तैयारी नहीं की जाती। मैं कह रहा हूं अचानक, अकस्मात कोई दुर्घटना घट जाए, उसकी तैयारी, कोई तैयारी। इमरजेंसी फंड तो रखा हुआ है, अचानक कोई बात हो जाए उसके लिए आपने अलग फंड रख दिया, लेकिन अकस्मात कोई दुर्घटना घट जाए, ये आपको गीता तैयारी करवा रही है, ये मेरे भगवान का ज्ञान आपको तैयार करवा रहा है। उस वक्त क्या होगा? कोई भी विचार नहीं काम आया तो ये विचार तो बना बनाया है, कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कफन, बर्दाश्त कर ले,
ये मन को उस समय कह देना, मनवा घबरा नहीं, उस वक्त छाती पे ये गीता यूं रख के मनवा घबरा नहीं, क्यों ये घटना कर, कोई बात नहीं, ओ दिन नहीं रहते, ये दिन भी नहीं रहते। कितना बढ़िया सिद्धांत है, ताकि हमारा मन ना गिरे, ना चिल्पू चिल्पू करे, ना अपने अंदर हंगामा पैदा करे। है मनवा वो दिन नहीं, ये कोई दिन नहीं, इवन दिस विल पास अवे, डोंट वरी, इवन दिस विल पास अवे, डोंट वरी, ये भी गुजर जाएगा, रोता क्यों, पिटता क्यों है। मन ठहर गया, मन का एक विचार तो मिल, हाँ ये दिन को टिकने वाले का, वो दिन नहीं रहे तो ये रह जाएंगे, हाँ 2-3 दिन ये भी रहेंगे, ठीक है, मन ठहर गया। कोई तो विचार रखना पड़ेगा ना अपने मन में उस दिन के लिए। मां दीदियां पर्स हाथ में लेना तो जरूरी समझती हैं, और मन में भगवान का ज्ञान रखना जरूरी नहीं समझती। जैसे पर्स में कुछ मनी और कॉइन्स रखने जरूरी है, उस तरह मन में ज्ञान और भक्ति रखनी भी अनिवार्य है। रब्बा मैं कैसे आपके अंतःकरण में बिठा डालूं, जिसके पल्ले ज्ञान और भक्ति भगवान की मेंटेन की हुई है, वो उसी का मन समय पर एकाग्र रहे, वो अपने मन को डोलने नहीं देगा। मनी फॉर एमरजेंसी, हाँ, और नॉलेज फॉर आल्सो एमरजेंसी। जब भगवान जी ज्ञान दे रही वो तो एमरजेंसी के लिए है, कल को ऐसी बात हो जाए तो कैसे अपने मन को ठहराएगी। क्योंकि दिल के तवाजन का है नाम योग, मन तवाजन रहे, मन का संतुलन ना बिगड़े, मन अनबैलेंस ना हो। पढ़े लिखे को कोई नहीं पता, इतने डिग्री होल्डर, इतने आप अपने आप को एजुकेटेड कहती है, लेकिन बुद्धू कल को ऐसी बात होगी, सहन कैसे करोगे, चलो मुझे सुना भी नहीं जाता, सहन क्या होगा। हाय हाय हाय, ये गीता आपको तैयारी कराती। मैंने कई बार कहा गीता 2 ही तैयारियां करवा रही है, बाखुशी जीना, समय आ जाए तो बाखुशी शरीर को छोड़ देना। ये 2 कलाएं आपको गीता सिखा रही है। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लिव हैप्पीली। लिव बेटी क्या होता है, लिव बदना वी, लिव क्या होता है। मैं 2 शब्दों के साथ आपको खिला रहा हूं, खेल खिला रहा हूं। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली। लीव क्या होता है बेटे, छोड़ना। जब हमारा अंत समय आ जाए खुशी से आना तो है। गीता ये 2 कला सिखाती है, भूलना नहीं। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली। शाबाश हो मेरे कृष्ण, ओए शाबाश। मैं चूम के आपको जूठा नहीं करना चाहता, पर आपने कमाल कर दिया। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली। आप उसकी तैयारी मेरी जैसी करवाए ना, पहले ये ज्ञान आपको दे, ना केवल दे बिल आपके मन में रखे, ना केवल रखे बल्कि मेंटेन करे। मेंटेन भी तो हमें सिखाना है। आपको ज्ञान तो दे दिया, लेकिन आप मेंटेन ही नहीं रखते हो, ज्ञान चला जाएगा। हाय खाए 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 खाए। आहा, एक पिताजी ने थोड़े दिन हुए एक बच्चे आशीर्वाद लेने आए, एक गरीब जवाई को ससुर ने कार दी। ये दुमकटी कार, मारुति कार, जिसके पीछे कुत्ते के दुमकटी कुतिया, तो ये कार उसको दी। बेटी मेरे ससुर जी ने और साथ श्रीमती भी थी, तो ये कार मुझे दी है, आशीर्वाद दीजिए। आइए बाबा, स्टीयरिंग को जरा यूं यूं घुमा दो और मां मंत्र पढ़ दो। ओए मां दे पुत्रा, मैं तो तुझे बरसों से जानता हूं, मेंटेन कैसे करेगा। तेरी तनख्वाह कितनी है? 1500 रुपए लेने वाले को कार मिली है, 1500 रुपए पर मंथ। कोई की खाएगा तो मेंटेन की करेगा, तो पेट्रोल कहां से डलवाएगा। रोटी खाने नहीं, क्या रखता दे पत्ते तोड़ तोड़ के बड़ा हमसे, उसकी लड़की, उसकी पत्नी बड़ी हमसे। ससुर को कह रहा था मेंटेन कौन करेगा, पेट्रोल कहां से डलेगा, ड्राइवर कौन करेगा, कल भन्नी टूटी तो इसकी वो क्या होगी, मेंटेनेंस कैसी होगी। नहीं बाबा, ये मेरे ससुर जी बहुत ही डरा है। क्या बड़ी लियाकत, बड़े अमीर होंगे, मैं तो आगे बोल नहीं सका। क्या नहीं बाबा, उन्हें मेरी बेटी को कह दिया कि मैं जानता हूं मेरे जवाई की तनख्वाह थोड़ी है, लेकिन क्योंकि बेटी ने कहा कि मैंने इसी के साथ मरना, क्लास फेलो थी, मैंने मरना गल्ला इसी के साथ है, चलो गल तो कार जरूर तो बड़े अमीर थे, उन्होंने कहा था बेटी को कार देंगे। तो क्या ससुर ने कह दिया कोई बात नहीं, हाँ जितना पेट्रोल तू जवाई खत्म कर ले, महीने के बाद मुझे वो दे देना, बिल अपने सारा मैं दूंगा, भनटोट मैं दूंगा, ड्राइवर का खर्चा ही मैं दूंगा। ये तो फिर बात मजा आ गया ना। ये लुधियाना की घटना, और जवाई है जगाधरी का है। शाबाश, तो मजा के बस सब मेंटेन। और मेरे पेट पे ये सारा पड़ गया है, ज्ञान भी आपको दूं, अच्छा वो तो घटना पुरानी होगी। ये देखिए, ज्ञान भी मैं दूं,
अच्छा, अब ज्ञान को अपने मन में भी रखाऊं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये मेंटेन का तरीका भी सिखाओ, वैसे उसको कार मिली है। ये जो मेंटेनेंस है ये मेरे जैसों के लिए बड़ा भारी तप है कि ये मेंटेन भी तो रखो ना। ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, बघार दिया, ज्ञान सुना के चले गए, फिर मैं सुना के नहीं जाना, मेरे तो आपके पास रहना और आपने मेरे पास रहना है, तो ज्ञान मेंटेन भी तो हो ना, ये हो भी तो सही ना। ये आप मेंटेन कर ले, इसे अपना बना ले, ये है सबसे बड़ी बात। ज्ञान सुनना बड़ा आसान, ज्ञान देना बड़ा आसान, बट हाउ टू मेंटेन। जैसे ससुर जी ने कार दे दी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। आजकल के जमाने में कैसे मेंटेन की जाए, थोड़ी सी तनख्वाह, 1500 रुपए मैंने कहा तनख्वाह, और आप गृहस्थी है, जिम्मेवारियों में है, लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में न है, तो हाउ इज इट पॉसिबल इसको भी मेंटेन किया जाए। हाय, इसका तरीका एक मैंने आपको बता दिया तरीका। ये पहले, ये जो आपको पहले ज्ञान ले रही है और रोज ले रही है, और एक आपने जो कसम खा ली है प्रातःकाल उठने की, ये आपने अपने पर बड़ा भारी न्याय किया, बड़ा भारी आपने अपने ऊपर तरस खाए, जो प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में आप हाजिरी देती हैं। ये जो भगवान उस वक्त शक्ति भर देती है, जिसको हम कहेंगे दिव्य शक्ति, बहुत ही धनाई है। अगर आप प्रातःकाल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के चरणों में हाजिरी दे रहे हैं, वो शक्ति मिल जाती है। फिर जो भगवान को आप शक्ति ले लेती हैं, जो जाप करते हैं भगवान का, यानी आपकी वृत्ति कहीं हो, ये जो भगवान ने चलाया, ये भी कोई विषय है, कोई खास बात है जो एकाग्रता पर चला रहे हैं मेरे प्रभु अब आज से। ये जो मन आपका भगवान में लगा रहता है, ये बड़ी दनाई। इधर उधर लगने से मन की शक्ति कम होती जाती है, हमारा तन भी कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है, बुद्धि भी कमजोर हो जाती है। ये बुढ़े आदमी क्यों पागल हो जाते हैं, भातरे पे गए, ये अपने सब कुछ लुटा बैठे, संकल्प कर करके, चिंता कर कर करके, बच्चे बना बना के अपने वीर्य को तबाह कर कर करके, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। जैसे निचड़े हुए नींबू होती हैं, इसी तरह आजकल बुढ़ियां और बुढ़े निचड़े हुए नींबू, पल्ले ही कुछ नहीं, ना शारीरिक पल्ले है, ना मानसिक पल्ले है, ना बौद्धिक पल्ले है, तो क्या हो जाते हैं झल्ले। हमारे दादा दादी झल्ले हो गए, इनके पल्ले ही कुछ नहीं। लेकिन आप नहीं हो सकते, आपके शरीर में बहुत कुछ हो रहा है, मन में भी बहुत शक्ति दी जा रही है। अगर आप संकल्प विकल्प नहीं कर रहे, मैं सपट में आपकी कोई वो नहीं कर रहा, चाटुकारिता नहीं कर रहा, मैं एक सच्चाई या सिद्धांत बता रहा हूं। अगर आपका संकल्प विकल्प ज्ञान के द्वारा बंद होते जा रहे हैं, शारीरिक शक्ति भी साथ, मानसिक शक्ति भी साथ, बौद्धिक शक्ति भी साथ। नाउ दैट डिवाइन पावर इज विद यू, नॉट यू आर विदाउट दैट डिवाइन पावर, विद यू। क्योंकि संकल्प विकल्प की सारी शक्तियां तबाह कर देती, कभी कोई संकल्प, कोई विकल्प, कभी कोई विचार, कभी कोई सपना, कभी राग का ख्याल, कभी द्वेष का ख्याल, ये मार देता है। हर उम्र में आप पत्नी रूप देखते रहती हैं, फिर वो गंदे विचार हर रूप में, हर आखिरी उम्र तक आप पति रूप देखती रहती हैं, फिर वो गंदे विचार आते रहेंगे, फिर वो शारीरिक प्यार तंग करता रहेगा। अब आपको वो विचार ही खत्म होता जा रहा है, भले ही वो पति रूप में है लेकिन वासना रूप में नहीं। क्या कमाल हो गया, क्या गजब हो गया। बार बार जाप करके, भजन करके, असलियत की पहचान करके, क्या गजब, क्या गजब, क्या अवस्था बनती जा रही है। परिवार है, पतिदेव है, पत्नी है, बच्ची है, अवस्था क्या बनी, जो भगवान जी कह रहे हैं, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, ये अवस्था बनती जा रही है। ये पहले तैयारी होनी चाहिए। जैसे अच्छे स्टूडेंट जब भी नई क्लास में जाते हैं, साथ ही ट्यूशन रख लेती है कि मास्टर जी आज स्कूल में ये पढ़ाया, मुझे तैयार करवा दो। इसलिए इनके 90% नंबर आते हैं। जो स्कूल में पढ़ा, घर में ट्यूशन है, तो वो सारी तैयारी करवा देती है, याद करवा देती है। जो बच्चों को नहीं आया, मास्टर जी से मदद ले लेंगे। हाँ, रोज ही रोज तैयारी होती जा रही है, रोज रोज ट्यूटर्स आती है। वो कोच करने वाला जो है घर में है, फैमिली मास्टर। ऐसे बच्चे बड़ी चोटी की डिग्री ले लेती हैं, या परसेंटेज उनकी बड़ी हाई हो जाती है। इस तरह बच्चे शुक्र मनाओ कि आपका फैमिली एक डॉक्टर आपके पास ही है, जो साथ साथ आपको तैयारी करवा रहा है, साथ साथ भगवान की नॉलेज और विजडम को आपको समझा भी रहा है, आपके अंतःकरण में रख ही रहा है, ऊपर से भगवान की दिव्य शक्ति आपको मिल रही है। ये दिव्य प्यार मुझे तो ऐसा नजर आता है जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं आपके बेटे को मास्टर जी पढ़ा रही हैं, बड़े ध्यान से पढ़ा रही हैं, और जो उसकी है दूर कर रहे हैं, ये अचानक पता जाए, हाँ वो कोई ठंडा गिलास लाए, मास्टर जी की काका अब क्या, दोनों को आप बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं, मुझे 15 मिनट हो गए दरवाजे की ओट में खड़े हुए,
पढ़ा हुआ तो मैं भी बहुत ज्यादा हूं, पर आपके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। मास्टर जी शाबाश आपके, आप बड़ी जान कुर्बान कर रहे हैं। और बेटे मैं तेरे पर ही बड़ा खुश हूं, बड़ी एकाग्रता पूर्वक। तू जो पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे पर्दे के ओट में खड़ा हूं, इतनी दोनों एकाग्रता से पढ़ते। वो क्या कहते हैं, प्यार देती है। जब हम दोनों आपस में ज्ञान ले रही है, ज्ञान दे रहा हूं, समझा रहा हूं, आप पे बिठा रहा हूं, ऊपर मालिक की कृपा भी बरस रही है, हम दोनों के ऊपर बरस रही है, उनकी वर्षा भी हो रही है। भगवान खुश हो रहे होंगे कि ये दिलो जान से मेरी शिक्षा दे रहा है, और आप दिलो जान से महाराज जी की शिक्षा ले रही है। भगवान बड़े खुश होते हैं। इसलिए तो रब कहता है, मुरव्वत की आंखों का तारा है वो मुझे सारी दुनिया से प्यारा। अगर हम दोनों आपस में प्यार करके अपने 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 जन्म को सफल करने के लिए लग जाए, भगवान की कितनी कृपा है, कितनी दया। मुस्कुरा रहे हैं मेरे प्रभु, वो मुझे भी ताकत देने में पीछे नहीं हटते, आपको भी दिव्य शक्ति देने में कमी नहीं करते। एकाग्रता कैसी, कुछ प्रकाश डाला है मैंने आज भी जरा लेना बड़ी जरूरत है, मैं इसकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। एकाग्रता कैसे, ऐसे स्थान तो नगर नगर में होने चाहिए, शहर के बाहर जरूर गवर्नमेंट प्रबंध करे, पर परमात्मा की इच्छा मालिक करते ही नहीं। कितनी जरूरत है भगवान के ज्ञान की, कितनी, यही से अंदाजा लगा लो आप, कितनी जैसे कमाने की बड़ी जरूरत है स्थूल शरीर के लिए, मन के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना, मन के लिए तो विज्ञान चाहिए ना, मन के लिए वो दिव्य शक्ति चाहिए जो एकाग्र रहे, बेचैन ना हो, बेकरार ना हो, तो तब हमेशा शांति बनी रहेगी। तब मेरी बेटी तुम हमेशा प्रसन्न रहे, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, आपका चेहरा वैसे ही लाल रहेगा। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग बिकॉज देयर विल बी नो टॉसिंग, नो वेवरिंग, ऑलवेज बैलेंस्ड। इन अदर वर्ड्स यू आर इन ब्लिस, इन हैप्पीनेस। एकाग्रता का विषय इष्टदेव प्रभु ने आज जारी किया। कंसंट्रेशन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये जो कैसे एकाग्रता हो, ये बहुत लंबी व्याख्या चाहती है। एकाग्रता कैसे बनी रहे, चाहे घटना कैसी भी घटे, हमारे तो बस की बात नहीं कि मां पर कोई आफत ना आए, बाप पे ना आए, बहन पे ना आए, भाई पे ना आए। एक हमने मूर्खता से कई पैदा कर लिए हैं और सारे संस्कारी हैं। कभी किसी को कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ और भी बुखार होगा, कभी किसी का तूने ऑपरेशन कराया है, कभी किसी को कुछ और होगा, कभी कुछ और बात बनेगी। इन सारों के साथ मुकाबला करना और अपने माइंड के बैलेंस को बनाए रखना, कितनी हिम्मत की बात देख लो। अनेक जीव आपने बना लिए ना, अनेक जीव को कहीं ना कहीं तो सख्त लगनी है ना। हाय, वो कितने खुशकिस्मत है, मोस्ट लक्की आर दोज जिनके नाम रूप बहुत कम है। उनको मेरा शास्त्र कहता है बड़े लक्की है। भागवत कुरान कहता है बड़ी अच्छी किस्मत है जिनका जंजाल ज्यादा नहीं है। वो मेरी बेटी जिनका जंजाल ज्यादा नहीं, ज्यादा फैलाव नहीं है, मतलब घर मुर्गी खाना नहीं बना हुआ, एक तरफ मुर्गा एक तरफ मुर्गी, कई चूजे और कितना कभी बुखार हो रहा है, किसी को बीमार हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी कुछ बन गया, घर मुर्गी खा के बन के रह गई है। उस अवस्था में सहन करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है उस अवस्था में। आए हाय आए, आहा, किसी को या तो समझ लो ये चुटकुला है या समझो ये सच्ची घटना है। मैं क्या बताऊं, सुनिए मैंने क्या, किसी ने कहा यार भूखा मर रहे हैं, कोई काम ही नहीं मिलता। अच्छा, तो उसने कहा यार तू मुर्गी खाना खोल है, मुर्गी खाना अंग्रेजी पता क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म, तो पोल्ट्री फार्म खोल ले। हाँ यार खुश कर देता है, और पोल्ट्री फार्म और खोलने की जरूरत है, मेरा गाड़ी पोल्ट्री फार्म बना हुआ। हाँ क्या बात है, तो और खोले जी, कोई है कसर ना, मैंने कसर को छोड़ी है ना मेरी घरवाली ने छोड़ी है। मुर्गी खाना तो मेरा घर बना हुआ है पहले ही। मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, बड़े खुशनसीब है जिनके ज्यादा जंजाल नहीं, जिनके मोस्ट लिमिटेड है। विषय चल पड़ा है एकाग्रता कैसे बनी रहे, ये मेंटेन कैसे हो और ये परमानेंट साबित कैसे हो। एकाग्रता तो है पर सफाई रहे, ये बात। एकाग्रता तो है पर ये सीने में, जिगर में, मन में सफाई रूप में रहे, अंदर बेचैनी ना आए। घटना तो घटेंगी, कभी कुछ होगा, ये याद करिए, इनको बेवकूफी है क्या घटना घटेंगी नहीं, ये कैसे कहती है, नहीं। दे धरे का गुण, कबीर जी ने क्लियर किया, दे धरे का गुण ये सब काहू पे होए, ज्ञानी भुगते हंस के
अज्ञानी भुगते रोए। ये तो दिन आएंगे, पर कोई विचारों से हंस हंस के भोग लेता है, जैसे ज्ञान के साथ। किसी के पहले ज्ञान ही नहीं, रोएगा रोएगा, मर गया है, तू भी रो मेरे साथ, मैं भी रोवा, उधर बच्चे भी रोएंगे, पापा रो रहे हैं, मम्मी रो, आप सारे रोइए। घर में हो गया स्यापा। धिया माँ को देख के रोती हैं, पुत्र बाप को देख के रोती हैं, सारे बाप पुत्र यहाँ बाप के हाथ रख के, पापा रो रहे हैं, मम्मी तो रो रही है, मैं भी रोनी है, सारे रो। फिर एक रोया, सारे रो। एक मुर्गे ने की थी कुकड़ू को, सारे कुकड़ू को। एक गधे ने की ढींचू, सारे गधे कहने लगा ढींचू ढींचू। सारे गधे एक तरफ आ जाए, भगवान का ज्ञान लो, आपका तवाज़ुन कैद। और ये ज्ञान परिपक्व हो, सिर्फ जबान में ना हो, कंठ में ना हो, अंतःकरण में बैठ जाए, हमारा बन जाए, हमारा हो जाए। जैसे हमने तुलसी का बूटा या तुलसी का पौधा तो कहीं से लिया, पर इस जहां हमने लगाया उसकी जड़ें उस जमीन में लग जाए और उस जमीन से खुराक लेके तुलसी बढ़े, तब हमारी तुलसी हो। वरना तुलसी को तो हम कहीं से लाए हैं बूटा, वो पौधा कहीं से लाए गए। ज्ञान तो हमने भगवान से लिया है, ये बूटा भक्ति का बूटा, ज्ञान का बूटा, ये तो भगवान के नर्सरी गीता जी से लिया है। तो ये हमारे अंदर रख के, हमारा खून, हमारी शक्ति लेके उगे, वो आपकी भक्ति, वो आपकी ज्ञान। जैसे मैंने कहा, तुलसी तो ले आए हम कहीं से, पर जहां आपने लगाई है अपने बगीचे में, वो अंदर से धरती से लेके उगे। अब ये ज्ञान और भक्ति आपके अंतःकरण में लेके बढ़े, ये है मजे की बात। दिस इज द मेन प्रॉब्लम एंड द मेन क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन लॉर्ड्स भक्ति एंड लॉर्ड्स ज्ञान, हाउ टू मेंटेन इट। जैसे मेरे मालिक मुझे प्रेरणा देते रहेंगे, इस एकाग्रता पर प्रकाश डालता रहूंगा। आप समझते रहना और अपनाने की पूरी चेष्टा करना। ये विषय भी एकाग्रता का हमारे लिए बहुत ही लाभकारी, गुणकारी एवं मंगलकारी है और ऐसा ही साबित होगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक मेरे देवियों आशीर्वाद।